नमस्कार साथियों, हम लोग मलबे के मालिक कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इस कहानी के लेखक मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, उनका संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने देख ही लिया है और जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। जैसे कहानी के कला के तत्वों के आधार पर मलबे के मालिक कहानी की समीक्षा कीजिए। यह कहानी हम लोगों ने पढ़ी ही है और इसकी समीक्षा भी की है। यह प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। अब जो प्रश्न है वह है मलबे का मालिक कहानी जो है में व्यक्त भारत विभाजन की त्रासदी को स्पष्ट कीजिए। और ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। मलबे का मालिक देश विभाजन की त्रासदी की कहानी है, विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न हम लोग एक ही तरह लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जैसा कि देखा ही है कि जो यह कहानी थी, ठीक है, वो भारत का विभाजन जो है उसी को आधार बनाकर लिखी गई। ठीक है, तो वही जो कहानी का ये जो प्रश्न है कि मलबे का मालिक देश विभाजन की त्रासदी की कहानी है, विवेचना कीजिए। तो किस प्रकार इसमें भारत के जो विभाजन हुआ था उसमें किस प्रकार की क्या दिखाया गया घटनाएं, ठीक है, उसी का इस कहानी में समावेश हुआ है। इसी के बारे में हम लोगों को बताना है। मलबे का मालिक देश विभाजन पर केंद्रित मोहन राकेश की महत्वपूर्ण कहानी है। भारत और पाकिस्तान 9 स्वतंत्र देशों की नींव धर्म के आधार पर रखी गई थी, जिसने लाखों करोड़ों लोगों को एक दूसरे देश से दूसरे देश पलायन करने को मजबूर कर दिया। निश्चित रूप से यहाँ पलायन मानव इतिहास का सबसे बड़ा तथा सबसे हिंसक व भयानक पलायन था। गनी मियाँ भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए। उनका परिवार भारत में ही रह गया। भविष्य से बेखबर गनी मियाँ के बेटे तथा उनके परिवार को भारत में ही उनके जान पहचान वालों रखा पहलवान द्वारा पाकिस्तान दे दिया गया, अर्थात उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कई वर्षों बाद जब गनी मियाँ हॉकी मैच देखने के बहाने भारत आते हैं, तब उन्हें अपने वतन की मिट्टी की खुशबू मोह लेती है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनमें अपने परिवार से मिलने की आशा जग उठती है, परंतु वास्तविकता से बेखबर गनी के लिए यहाँ रखा ही कुछ और था। जैसे ही वे अमृतसर की गलियों में कदम रखते हैं, यह अफवाह फैल जाती है कि कोई मुसलमान बच्चा उठाने के उद्देश्य से घूम रहा है। स्त्री के वे शब्द, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वह मुसलमान पकड़कर ले जाएगा, जो निश्चित रूप से लोगों के मन में बैठे घृणा, हिंसा तथा दहशत की भावना को ही प्रकट करती है। ठीक है, उस समय जो समाज में यह सब व्याप्त था। ठीक है, तो यह जो लाइन इस कहानी में मोहन राकेश जी ने लिखी है कि अगर रोएगा बच्चे तो तुझे मुसलमान पकड़ ले जाएगा, तो यह जो उस संप्रदाय या उस लोगों के प्रति जो घृणा, हिंसा और दहशत की भावना थी वह इन वाक्यों से प्रकट होती है। विभाजन ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया, जिसने लोगों में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। लोगों की एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदलीं। पड़ोसियों ने एक दूसरे के खून बहाए। दोस्तों ने दोस्तों को मारा। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आनी आई तो रखे के रोके न रुक सकी। गनी मियाँ के इन शब्दों के आगे रखा पहलवान खुद को लाचार महसूस करता है। जिस मंशा से उसने गनी के बेटे और उसके परिवार की हत्या की थी वह पूरी ना हो सकी। उसे ना वह घर मिला, ना ही उनकी ज़मीन। हाथ आया तो सिर्फ मलबा। मोहन राकेश ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार स्वार्थ के लिए लालच में लोग निर्दोषों का खून कर देते हैं। इसी संवेदनहीन मानसिकता की वजह से इंसानियत नष्ट होकर मलबे में तब्दील हो रही है। इसी संवेदनहीन मानसिकता तथा हृदयहीनता की वजह से गनी मियाँ ने अपना सब कुछ खो दिया है। मोहन राकेश ने यह बताने की कोशिश की है कि यह सिर्फ गनी मियाँ का ही दर्द नहीं है, बल्कि विभाजन के सताए उन तमाम लोगों का दुख है जिन्होंने विभाजन को देखा है, उसके दर्द को भोगा है। ठीक है, तो यह आपका इसी प्रकार आप कुछ प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।